जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों का पेपर आरआरबी एनटीपीसी यूजी का 13, 14 और 16 से 20 जून के बीच में है तो ये स्पेशल गणित और रीजनिंग की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज एक्सपेक्टेड पेपर 3 है और हम उन्हीं क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो अभी एनटीपीसी में पूछे गए हैं 7, 8 और 9 मई को मेरे भाई। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैंने गणित और रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तैयार किए गए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, 90 बॉल पेन 160 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ऐसा पूछेगा दोस्तों। ठीक है, अब इस सवाल को करना कैसे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं भाई। जिसका भी पेपर 13 या 14 जून को है दोस्तों, उनके सिटी इंटीमेशन स्लिप दोस्तों 10 दिन पहले आ जाती है, आप सभी को पता है, आ ही जाएगी दोस्तों। लिंक भी एक्टिव हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, हमेशा रुपए में वस्तुओं का भाग देना मैंने हमेशा बताया। 160 रुपये में कितने पेन दोस्तों, उसने 90 पेन बेचे। ठीक है, और उसको क्या हुआ दोस्तों, 20% की हानि यानी 80% पे सामान को बेचा है। फिर उसके बाद अगर आप और देखेंगे, अब वो कह रहा है 96 रुपये में उसे 96 रुपये में उसे कितने पेन, हमें पेन नहीं पता कितने बेचने चाहिए, तो हमने एन मान लिया ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। 20% यानी 120 हो जाए, क्योंकि 100% वैल्यू होती है और 20% का प्रॉफिट मतलब 120%। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट लो। 30 की टेबल से मेरे भाई 3 बार और 30 की टेबल से मेरे भाई 4 बार। ओके, रिपोर्ट है। 4 की टेबल से 24 बार, क्योंकि 24 चौके 96 होता है। ठीक है, 80 की टेबल से मेरे भाई 2 बार। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे 2 की टेबल से मेरे भाई 12 बार और 12 तिया 36, तो यहाँ पे 36 पेन उसे बेचने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 36 पेन बेचने चाहिए। इजी सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोगों ने इजीली बना लिया होगा। अगर आप ये सारे सवाल आज बना लेते हो मेरे भाई, तो आप मैथ और रीजनिंग की रेस में बने हुए। आप देखो, मैथ और रीजनिंग वो सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा, है ना। तो मैंने ये स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए डेली इसी टाइम पर स्टार्ट करी है, तो आप डेली वॉच करें। अगर अच्छा वॉच टाइम आएगा तो ये सीरीज एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी मेरे भाई। ठीक है, तो दोस्तों आपसे पूछा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगर आप देखेंगे दोस्तों, के आता है 11 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, यानी कि यहाँ पर +7 देखने को मिला है। आर आता है 18 नंबर पर, वाई आता है मेरे भाई 25 नंबर कितने, हाँ 25 नंबर पर, यानी यहाँ पर भी +7 देखने को मिला है। वाई आता 25 और अब 6, यहाँ पर भी +7। तो और 6 में +7 करो 13, और 13 पे क्या आता है मेरे भाई, एम आता है, यानी हमारा उत्तर एम से स्टार्ट होने वाला है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, देखो लास्ट में सबका डिजिट अलग है, तो आप लास्ट वाला चेक कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो सी 3 पे और जे 10 पर, यानी +7 यहाँ पर भी, जे 10 पर, क्यू 17 +7 यहाँ पर भी। तो 17 में आपको 7 और प्लस करना है। 17 में पहले 3 प्लस करो, कितना होगा 20, 20 में 4 और प्लस कर लो 24, और 24 पे क्या आता है मेरे भाई, एक्स आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर आप चाहते तो लास्ट वाला अक्षर चेक करके आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार अपने माल का क्रय मूल्य पर इस प्रकार अंकित करता है कि 15% का बट्टा देने के बाद भी 19% का लाभ होता है, और यदि क्रय मूल्य 200 रुपये है तो अंकित मूल्य पूछा है। 100% की गारंटी है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, मैं आज वही सवाल लेके आ रहा हूँ दोस्तों, हम उन्हीं सवाल पर डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखो, आप लोगों को पता है दोस्तों, उसने कहा है बट्टा देने के बाद भी छूट देता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप सभी को पता है, जो कोस्ट प्राइस होती है वो 100 माइनस डिस्काउंट होता है, और जो एमआरपी होती है वो 100 प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो उसने डिस्काउंट कितना का दिया, 15% का। ठीक है, तो 15% का डिस्काउंट दिया तो वो सामान को 85% पर बेच रहा है मेरे भाई। 100% वैल्यू होती है, अगर आप 15% के डिस्काउंट पर बेच रहे हो तो कितने पे बेचोगे, 85% पे। फिर वो कह रहा है 19% का लाभ भी हो रहा है, तो 100% वैल्यू होती है, अगर 19% का लाभ होता है 119 हो जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यू दे रखी है उसको उससे कंपेयर कर लो। उसने कहा क्रय मूल्य 200 रुपये दे रखा है, तो क्रय मूल्य का क्रय मूल्य से कंपेयर कर लो। इसका मान मेरे भाई 200 रुपये दे रखा है, कितना 200 रुपये, और आपसे पूछा कितना है दोस्तों, अंकित मूल्य पूछा है, एमआरपी पूछा है। अगर आप देखेंगे मेरे भाई, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लो। 5 की टेबल से मेरे भाई 17 बार जाएगा, और 5 की टेबल से ये कितनी बार जाएगा, 40 बार जाएगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे मेरे भाई, तो ये 17 का कितना गुना दिख रहा है, 17 7 119 होता है, तो आपको 40 का भी 7 गुना कर लेना है, तो आंसर आ जाएगा 280 रुपये। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवा दिया। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप ऐसे जल्दी निपटा सकते हो। ठीक है, अगला सवाल मेरे भाई, एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोग दोस्तों चाहते हैं कि क्लास इसी प्रकार से डेली कंटिन्यू चले और पीडीएफ भी मिले मेरे भाई, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना,
बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो ये क्वेश्चन भी फिक्स है, आपके एग्जाम में आएगा, 100% फिक्स है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। डिजिट भले ही बदल जाए, कंसेप्ट मेथड ये रहने वाला है। 10%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूटें दी जाती है। तो ये एकल समतुल्य छूट को कितने प्रतिशत के बराबर है? आप इसको चाहे फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, एक्स वाई वाले से, ठीक है। 3 तरीके हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको रेशियो मेथड से करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत जल्दी होगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है मेरे भाई। कितनी होती है? 1/10 होती है। ओके रिपोर्ट है, ठीक है। और जो ये जो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। अब जो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले वो दे रहा है मेरे भाई 10% की छूट, तो आप ये कहोगे 10 रुपये का सामान था, 1 रुपये की छूट पर बेचा तो ये सामान 9 पर गया। फिर 5 रुपये का सामान था, 1 रुपये की छूट, ये सामान 4 पे गया। 4 रुपये का सामान था, 1 रुपये की छूट, ये सामान 3 पर गया। अब आप 4 से ये 4 कैंसिल कर दोगे, आप कहोगे 50 रुपये का सामान था, 9 या 27 रुपये में बेच दिया। तो आपको यहाँ पे साफ साफ क्या पता चल रहा है कि लॉस हो गया, 23 रुपये का लॉस हो गया गुरुजी। और आंसर टिक कर लो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन, 23 रुपये का लॉस हो गया। और 50 पे, किस पे? 50 पे। और हमें वैल्यू चाहिए प्रतिशत में। तो आपको पता है मेरे भाई 50 दूनी 100 होता है और 23 दूनी 46 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल, एक निश्चित कूट भाषा में वायर को 4726, ईस्ट को 5173 के रूप में लिखा जाता है, तो ई के लिए कोड क्या होगा दी गई कूट भाषा में? शानदार प्रश्न है मेरे भाई। तो आप पहले ये देख लो कि इनके जो कोड दे रखे उसमें सेम क्या नंबर आ रहा है। अगर आप ध्यान से 7 यहाँ पर भी आ रहा है, 7 यहाँ पर भी आ रहा है, ओके रिपोर्ट है। और कुछ सेम दिख रहा है क्या? एक ही नंबर सेम आ रहा है ना, तो फिर आंसर यही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। भाई जब एक ही नंबर कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो बिल्कुल आंसर हमारा 7 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, तो आंसर हमारा यही आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल इसका आंसर तो टिक कर लो, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लेवल इसी प्रकार से आएगा आपके गणित और रीजनिंग का। अभी सही पेपर देख लो एग्जाम में कैसे आने वाला गणित और रीजनिंग का। आपसे पूछा उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे निम्न समुच्चय की संख्याएं। अगर आप ध्यान से देखिए इसको, हमेशा दोस्तों मैंने कहा है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे आप एक काम कर लो ना, इसका 3 गुना कर लेते हैं, इसका 3 गुना कर लेते हैं और इसका 2 गुना कर लेते हैं और इनको आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो 15 का 3 गुना 45 हो गया। कितना हो गया मेरे? 45। और 45 में आपको 2 दूनी 4, 4 जोड़ लेना है, तो हमें उत्तर की प्राप्ति हो रही है 49। ओके रिपोर्ट है भाई। आगे चेक कर लेते हैं क्या ये हमने सही लॉजिक लगाया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या लेनी है आपको। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे 12 का 3 गुना कर लो, 12 36 होता है। और 29 का 2 गुना कितना होता है? 58 होता है। अगर आप इसमें जोड़ रहे हो तो यहाँ पे कुछ अलग अलग निकल रहा है ना। 8 से 14 की 4 कैरी 1, 5 3 8 9, 94 निकल रहा है ना। कुछ अलग निकल रहा है, या फिर लग रहा, या तो मुझे लग रहा है दोस्तों इसमें मिस्टेक है, या अपन ऑप्शन से चेक कर लेते हैं ना। अपन ने जो लॉजिक लगाया है वो ऑप्शन से अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं। तो 15 का 3 गुना 45, 45 में आप 11 का 2 गुना 22। अगर आप 45 में 22 जोड़ रहे हो, कितना आ रहा है? 5 और 2 7, 4 2 6। ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो 5 का 3 गुना 15, ठीक है। 5 का 3 गुना 15 और 30 का 2 गुना कितना हो गया? 60। 15 और 60 कितना हो गया? 75 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जा रहा है। अगर आप चाहो तो आगे और चेक करते हो। 18 का 3 गुना 54 होता है, 54। 28 का 2 गुना 56 होता है। 6 और 4 10 का 0, ये आ रहा है दोस्तों 110, लेकिन यहाँ 106, ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। तो जब एक में मिल गया फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 20 का 3 गुना 60 होता है और 39 का 2 गुना देख लो 78 के समथिंग होगा, ठीक है। 60 7 7 5 12 13 134, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम 3 और 4 है, उनका एलसीएम दे रखा है आपको 240 और आपको पूछा एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। तो मैं मान लो मैंने आपको एक संख्या दी है 3x और 4x, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा आप मुझे इसका एलसीएम भी बताइए और एचसीएफ भी बताइए। तो जो इसका लैसे हो जाएगा मेरे भाई वो 12x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12x। और इसमें जो में से होगा वो 1x हो जाएगा। अपना लैसे 12x आ रहा है लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 240 है, तो ये इसका कितना 20 गुना दिख रहा है, ये इसका 20 गुना है। तो आपको में से पूछा, में से का भी आप 20 गुना कर लो। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं मेरे भाई, सारी चीज़ें क्लियर है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके रेस्पॉन्स तो करो कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब ध्यान से सुनना, एक कक्षा में 30 छात्र हैं, वो भी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। वो कह रहा है आलोक दाएं छोर से 12वें स्थान पर है जबकि अमन बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। आलोक और अमन के बीच कितने छात्र हैं? मतलब ओवरलैपिंग का केस नहीं है ये, ठीक है। आपको पूछे इनके बीच के छात्र, यानी मिडल वैल्यू आप कैसे निकालते हो? मिडल वैल्यू, अब ध्यान से सुनना है, मिडल वैल्यू पूछिए आपसे तो मिडल वैल्यू का एक फॉर्मूला बताया जाता है दोस्तों, वो इजी है, बहुत जल्दी कर लोगे। टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ऑन द स्पॉट फैसला हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने के बाद, ठीक है। देखो दोस्तों
टोटल व्यक्ति अभी आपको जस्ट मैंने बताया कितने मेरे भाई, तो आपको टोटल है 30। 30 में से अगर आप 16 प्लस 12 घट प्लस कर लोगे, कितना आएगा, 16 और 12 28 हो गए। और 30 में से जैसे ही आप 28 घटाओगे तो आंसर आएगा मेरे भाई 2, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब सीधा फॉर्मूला है तो आप लगा लो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लेना है। अब देखो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 3900 रुपये को ए बी और सी में 1:2 ये ए का रेशो है, ये 1:3 ये बी का रेशो है, और 1:4 ये सी का रेशो है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इनका एलसीएम ले लो। पहले एलसीएम आएगा 12, तो यहाँ पे ए और बी और सी का रेशो निकालो। ए ये है बी और ये सी, तो ए का रेशो निकाल। 2 की टेबल से 6 बार, ओके रिपोर्ट है। 3 की टेबल से 4 बार, ओके रिपोर्ट है। 4 की टेबल से 3 बार, यहाँ पर भी बिल्कुल क्लियर है। 6 4 10 3 13, टोटल वैल्यू मेरे भाई 13 हो चुकी है। टोटल वैल्यू कितनी हो चुकी है, 13 हो चुकी है। ठीक है, टोटल वैल्यू 13 हो चुकी है। हाँ, और यहाँ पर हमें किस में बांटना है, 3900 रुपये में। और हमें मान किसका पूछा है मेरे भाई, हमें मान पूछा है बी का, यानी 4 का मान पूछा है। तो यहाँ पे देखोगे 13 की टेबल से कितनी बार, 3 बार, 300 आ गया, और 300 को 4 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 1200 रुपये। तो ए का सॉरी बी का हिस्सा कितना है मेरे भाई, 1200 रुपये है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। आप मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ पर ए का हिस्सा निकाल के बताइए, आप मुझे सी का हिस्सा निकाल के बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल, ए बी का रेशियो 3 और 4 है। ठीक है, बी सी का रेशियो 5 और 6 है, सी डी का रेशियो 8 और 9 है। तो आपसे ए डी का पूछा है, तो इस टाइप को आप ऐसे भी कर सकते हो। ए डी का पूछे ना, तो आप ऐसे कर लो, बहुत जल्दी हो जाएगा। 3/4 गुणा 5/6, हालांकि इसको करने के और भी तरीके हैं, और 8/9 निकाल दो इसका आंसर, बस हो गया कल्याण। 4 की टेबल से मेरे भाई 2 बार, 3 की टेबल से 2 बार, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आया, 5 और 9, यानी कि आंसर हमारा आया 5:9। ये किस वाले ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए में बैठा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखो, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले सवाल में आपको पेशेंस बनाए रखने, क्योंकि क्वेश्चन कौन सा है, सीटिंग अरेंजमेंट का, और सीटिंग अरेंजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन 100% फिक्स से आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आराम से मेरे साथ सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी ये क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते बनाते। पहले कितने व्यक्ति, 2 2 4 5, 5 व्यक्ति हैं क्या, 1 2 3 4 5, एक व्यक्ति के केंद्र, हाँ 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति, 2 और 2 4, 5 व्यक्ति हैं। तो 5 लाइनें हम खींच लेते हैं, ये हमने मेरे भाई 5 लाइनें खींच ली, 4 और 1 लाइन यहाँ पर खींच लेते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, ये हमारे लिए और इजी बनाएगा। देखो राजेश आरती के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर आरती यहाँ बैठी हुई है तो 1 और 2, यानी राजेश यहाँ पर बैठा हुआ है, ओके रिपोर्ट है। आरती पूजा के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी हुई है। अब पूजा के दाएं तीसरे स्थान पर आरती हैं, तो पूजा के दाएं पूजा यहाँ पर होगी। अब देखो 1 2 3, और तीसरे स्थान पर देखो आरती हो चुकी है, ओके रिपोर्ट है। फिर नीतू संतोष के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी, पहले संतोष को बैठाओ, संतोष के बाएं बैठाना है नीतू को, है ना। अगर यहाँ बिठाओगे तो आगे दाएं होगे, तो यहाँ पर बैठेगा संतोष और यहाँ बैठेंगे नीतू, हो गया। ठीक है, कोई मिसिंग है क्या, राजेश, हीरा, नीतू, संतोष, आरती, राजेश, तो यहाँ पे कितने जने बैठे, 6 हैं क्या, 6 व्यक्ति है क्या? अच्छा हाँ यार, ये पूजा भी तो है, रुको रुको, 6 व्यक्ति, 6 व्यक्ति भाई, 6 व्यक्ति। यहाँ पर टीम लिखना भूल गई, यहाँ पर पूजा भी लिख दो, पूजा भी है। ठीक है, ठीक है, 6 व्यक्ति है मेरे भाई। चलो बना लेते सवाल को। कितने व्यक्ति मेरे भाई, 6 व्यक्ति, तो हमें 6 लाइनें खींच लेनी है। वेट 1 मिनट, एक बार इसको पूरी हटा दें, 6 लाइन खींच लेते अपन। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारे पढ़ने में मिस्टेक होगी, या फिर मतलब टाइपराइटर ने पूजा का नाम ही नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, हम बना लेते हैं। 6 व्यक्तियों की लाइन बना लेते हैं, 1, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, 6 व्यक्तियों की लाइन बना ली। अब सवाल सॉल्व करते हैं। तो उसने कहा है यहाँ से राजेश आरती के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। आरती है और आरती के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, राजेश, ये राजेश बैठ चुका है, ओके रिपोर्ट है। फिर वो कह रहा है आरती पूजा के बाएं तीसरे स्थान पर है, पूजा के बाएं तीसरे स्थान पर ये पूजा, और बाएं 1 2 तीसरे स्थान पर आरती है। फिर वो कह रहा है नीतू संतोष के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी हुई है। संतोष के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठी हुई है, 1 और 2, यहाँ पर बैठ सकती है नहीं, यहाँ पर बैठेगी नीतू। 1 मिनट, यहाँ पर संतोष 1 और 2 बाएं स्थान पर है ना, तो बाएं स्थान पर ये नीतू आ गई। ठीक है, बचा कौन, हीरा यहाँ पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, संतोष के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ, संतोष के ठीक दाएं हीरा बैठा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो बना लिया आप लोगों ने, इजी था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, एक काम का 1/2 भाग 12 दिन में। अब ध्यान से सुनना, ये ए है, 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। तो ये 1 का कितना गुना है, 5 गुना है, तो इसका भी आपको 5 गुना कर लेना है। तो ये इसका काम आ जाएगा 10, ओके रिपोर्ट है। तो हम ये कहेंगे कि ए इस काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, फिर आगे देखोगे, अब वो कर रहा है 3/5, बी क्या कर रहा है, 3/5 भाग कितने दिन में,
9 दिन में। तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है, ये इसका 3 गुना है, तो आपको इसका भी 3 गुना कर लेना है। तो आपको ये भी पता चल गया कि 20 काम को 15 दिन में। अब आगे वही अपन जो करते आए हैं दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इसको करने का मैंने तरीका बताया था। तो आपको करना क्या है, ए गुणा बी और ए प्लस बी ये करना है ना। तो 10 गुणा 15 आपको कर लेना है और दोनों को जोड़ लेना है। 15 और 10 25, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूँ। 5 दिए 15 और 5 25, 5 की टेबल से 2 बार और 3 दूनी 6। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए आ चुका है। ठीक है, तो इतना शानदार क्वेश्चन और आपने इतनी शानदार तरीके से इजी कर लिया, तो ये इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। अगला सवाल, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 12 सालों में अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी। दोस्तों अब ध्यान सुनना, जब भी आपको साधारण ब्याज का कंसेप्ट हो, 3 गुना बोले 2 गुना बोले कैसे करना। देखो 3 गुना 2 गुना बोलेगा तो ब्याज 100%, 3 गुना तो ब्याज 200%, 4 गुना तो ब्याज 300%, 5 गुना तो ब्याज 400%। तो ये आपको एज्यूम करना है। आपको पता है कि दर गुना समय बराबर साधारण ब्याज होता है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है मेरे भाई, समय दे रखा है 12 साल और आपसे ब्याज कितना बोला 3 गुना। 3 गुना मतलब ब्याज कितना होगा 200%। ठीक है, तो आप काटेंगे इसको किस टेबल से काट सकते, 4 की टेबल से मेरा 3 बार और 4 की टेबल से मेरा 4 पंचे 20 और 50/3 आएगा। और 50/3 तो आपको पता ही है 16 पॉइंट के समथिंग आएगा, 16.66। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखो प्रतिशत में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अब आपके पास गिने चुने 8-9 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के। देखो 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 54 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रही है। विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर घंटे की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। आपको पता है समय क्या होती है, दूरी बट्टे चाल होती है। समय क्या होती है, दूरी बट्टे चाल होती है। आपको ये भी पता है जब विपरीत दिशा होती है तो चालें आपस में जुड़ती है, लेकिन आदमी की इसमें जो यहाँ पे जो व्यक्ति है उसकी कोई लंबाई वगैरह कुछ है नहीं है, खाली आपको उसकी चाल जोड़ना है। देखो दोस्तों दूरी कितनी है 150 की है और चाल ध्यान से देखेंगे, चाल कितनी है, ट्रेन की चाल 54 है और उस व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर है। तो 54 और 6 कितना हो गया 60 किलोमीटर। ये किलोमीटर घंटे में इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 1 0 से 1 0 ओके रिपोर्ट है। 6 की टेबल से 3 बार ओके रिपोर्ट है। 5 की टेबल से 3 बार और 3 तिया 9। तो यहाँ पे उसको 9 सेकंड लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। वो कह रहा है प्लस और माइनस को आपस में बदल दो, फिर वो कह रहा है गुणा और भाग को आपस में बदल दो, फिर वो कह रहा है इस सवाल को सॉल्व करके बताओ। चलो कर लेते हैं। देखो 26 लिख लो, गुणा जहाँ है वहाँ भाग कर लो, माइनस है वहाँ प्लस कर लो, प्लस है वहाँ माइनस कर लो और भाग है वहाँ गुणा कर लो। तो लगा दो कौन सा बोर्ड मास का नियम। पहले बोर्ड मास का नियम कहता है डिवाइड सॉल्व करो, फिर बोर्ड मास कहता है इसके अकॉर्डिंग क्या करो, मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो। फिर यहाँ माइनस, ये 21 ओके रिपोर्ट है और यहाँ प्लस सॉल्व कर लो। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो देखो इनको प्लस कर लो। 13 में 31 प्लस करके देख लो कितना रहा यहाँ पे, 3 और 1 4, 2 और 1 3, यानी 34 में से आपको 28 घटा लेने हैं। तो 6 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए 2 युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे 8 आता है और 8 से ये डी हो रहा है। उससे पहले एक चीज़ कर लो, यहाँ पे क्यू कर लो, यहाँ क्यू है। ठीक है, ये क्या है, क्यू है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 8 और 4 यानी -4 यहाँ देखने को मिला है। फिर 20 और 23 यानी -3 यहाँ देखने को मिला है। फिर 15 और 11 यानी -4, ये कंसेप्ट लगाना है। तो यहाँ पे देखो 6 और यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। 8 में आपको 4 प्लस करना, 12 पे क्या आता है 12 आना चाहिए, लेकिन ये आ रहा गलत हो जाएगा। 25 है, ये क्या है 25 से 25 और 21 यानी -4 यहाँ देखने को मिल रहा है। फिर आगे देखेंगे 6 में आपको 3 माइनस करना है। 6 में आपको मेरे भाई 3 माइनस का प्लस करना है ना। हाँ, 6 में 3 प्लस करो 9 और 9 पे आई आना चाहिए, लेकिन यहाँ के दे रखा है, ये आंसर गलत है। तो एक ही ऑप्शन है डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इजी सवाल था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ये क्वेश्चन नंबर 17 क्लास का फिलहाल अंतिम प्रश्न है और इजी भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दी गई श्रृंखला में आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो पूछा है। पहले भाई ध्यान से पढ़ेंगे, एक शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखोगे आई आता है 9 नंबर पर और एम आता है 13 नंबर पर। 9 से 13 हुआ है यानी +4 हुआ है, तो अगला नंबर भी +4 हो सकता है, वो हम इसके बाद के चेक करेंगे। देखो यहाँ पे 21 पे आता है यू और वाई आता है 24 पर 25 पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरे भाई +4 देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि हमें पता चल चुका है +4 ही हो रहा है। तो आगे भी हम +4 करेंगे। 13 में +4 करोगे 17 आएगा और 17 पे क्या आता है मेरे भाई क्यू। तो आंसर हमारा क्यू से स्टार्ट होगा। तो ये पहला वाला ऑप्शन और लास्ट वाला ऑप्शन तो गए, 2 ऑप्शन बचे हुए। अब हमें नंबर डिजिट का गेम खेलना है, क्योंकि इनका दोनों का रुको पहला ऑप्शन, हाँ ठीक है हाँ सही है। हाँ, अब यहाँ पे देखोगे दोस्तों नंबर में
ये 1 आ रहा है और ये 3 आ रहा है। ध्यान से देखना, ये 1 है 3 है, लेकिन यहाँ 27 और 21 है। यहाँ पे आपको 3 गुना दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 गुना दिख रहा है, तो आपको 3 का भी 3 गुना करना पड़ेगा, 9 आएगा। और 9 का 3 गुना देखो 27 दे भी रखा है, यहाँ पे 9 आएगा दोस्तों। क्या आएगा? 9 आएगा, यानी कि लास्ट में 9 आएगा मेरे भाई। तो वहाँ पे Q से स्टार्ट हो रहा है और 9 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, ये दो ऑप्शन सेम सेम दिख रहे हैं। चलो और आगे सॉल्व करते हैं। 21 और 18, 21 18 -3 हुआ है। ठीक है, तो 18 में 3 माइनस करो 15, और 15 पे क्या आता है? O आता है, QO। फिर आप पे देखोगे QO से यहाँ तक तो ठीक है यार। चलो और चेक कर लेते हैं। 16 पे P और 14 पे N आता है। 16 से 14 यानी -2, 14 में 2 माइनस करो 12, और 12 पे L आएगा। ये आ गया C वाला ऑप्शन। शानदार क्वेश्चन था मेरे भाई। ठीक है, तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। चलिए बताइए, आप लोगों ने ईमानदारी से 18 में से कितने सवाल बनाए हैं? आपको रेगुलर दोस्तों मैथ और रीजनिंग की क्लास अटेंड करनी है, तभी कुछ हो पाएगा, है ना। 1-2 दिन क्लास अटेंड करने से कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। फिर आप कहोगे गुरु कि जो पढ़ाया वो आया नहीं है। भाई आप डेली क्लास अटेंड करो तो आपको बेनिफिट 100% मिलेगा। ये क्लास दोस्तों डेली इसी टाइम पर चलेगी। क्लास डेली चलती है दोस्तों 7 है। टाइम आज देख लो, टाइम सुन लो। फुल पेपर हम कब डिस्कस करते हैं मेरे भाई? फुल पेपर हम 8 बजे वाली इवनिंग में, 8 PM डेली, 8 PM डेली। जो भी नए विजिट करें ध्यान से सुन लो। और मैथ प्लस रीजनिंग की क्लास हम कब डिस्कस करते हैं मेरे भाई? मैथ प्लस रीजनिंग, ये आपको डेली 7 PM पर। ये टाइम है, आपको डेली इस टाइम पे अपने निर्धारित समय पर हाजिर होना है। ठीक है, और मेरे भाई सेशन समझ में आ गया, अच्छे से रिवीजन हो गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके रेस्पॉन्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत हेल्प करेगा ये चैनल आपके हर एक एग्जाम में, तो जुड़े रहें चैनल से। ठीक है, अब रही बात PDF की, आपको PDF इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, इसके 1 घंटे बाद दोस्तों आपको फुल पेपर अटेंड करना, 8 बजे वाली क्लास। मिलेंगे दोस्तों उसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।